हेलो यूनाइटेड फैंस, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, मिडफील्ड में बवंडर आ रखा है। बवंडर क्यों आ रखा है? इतने प्लेयरों के साथ अभी हमें लिंक किया जा रहा है और सब काफियों के साथ हमारी बातें भी चल रही हैं। ऐसा लग रहा है क्योंकि अब यूनाइटेड डेस्परेट हो चुकी है एक मिडफील्डर को साइन करने के लिए। पीएसजी पे प्रेशर पड़े जा रहा है क्योंकि वो युगाटे का प्राइस कम नहीं कर रहे हैं। उनकी तरफ से भी रूमर्स आ रहे हैं कि सुनने में आ रहा है कि पीएसजी चाहती ही नहीं प्राइस कम करना। पीएसजी कह रही हम तो शुरू से यही प्राइस चाहते थे और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने जॉन नेवेस को भी साइन कर लिया है, हम अपने प्लेयर युगाटे को भी रख सकते हैं। दोस्तों, कूदते हैं इस वीडियो में, सारे मिडफील्ड के ऑप्शंस एक्सप्लोर करते हैं यूनाइटेड के। सो प्लीज कूदने से पहले एक बार बटन दबा देना लाइक का और कमेंट करके बताना किसको चाहते हो आप यूनाइटेड की मिडफील्ड में देखना नेक्स्ट सीजन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पीएसजी की खबर आपके पास है ही ऑलरेडी कि युगाटे के लिए वो 51 मिलियन पाउंड्स मांग रहे थे या 60 मिलियन यूरोज मांग रहे थे। अब यूनाइटेड उतना पैसा देना नहीं चाह रही है। ये बात मेरे हिसाब से मेरे को हजम नहीं होती। यूनाइटेड को 2-3 हफ्ते, 4 हफ्ते, 5 हफ्ते पहले पता थी ये इतना सारा पैसा मांगेंगे। पर्सनल टर्म्स एग्रीड है प्लेयर के साथ। प्लेयर डेस्परेटली आना चाह रहा है। मैं थक गया हूँ बोल बोल के कितने प्लेयर डेस्परेटली यूनाइटेड आना चाह रहे हैं, बट वो भी उनमें से एक है जो आना चाह रहा है। तो दोस्तों, यूनाइटेड के पास ये इन्फॉर्मेशन पहले से थी। आई डोंट नो इस टाइम पे जाके यूनाइटेड क्यों अब हट रही है। उनको लगा था शायद जोआओ नेवेस की डील हो जाएगी तो ये अपना प्राइस कम कर देगी, बट पीएसजी ने बोल दिया भैया प्राइस कम नहीं हो रहा, लेना है ले, नहीं आना तो जा यहाँ से। अब यूनाइटेड ने बाकी प्लेयर्स के साथ कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर दी है। देखो, सबसे पहले तो हम लेते हैं सबसे इजी डोर। सबसे इजी रास्ता क्या है? आम्रबात। आम्रबात को साइन करने का डोर अभी भी ओपन है। यही रूमर्स आ रहे हैं कि आम्रबात शायद अभी भी आ सकता है, आम्रबात नहीं आ सकता है। आम्रबात ले दे के ये है, वो मर रहा है यूनाइटेड आने के लिए। ही इज़ मोर देन डेस्परेट टू कम टू यूनाइटेड। फ्लोरेंटीना के साथ वो अभी भी प्रैक्टिस वगैरह नहीं कर रहा है जहाँ तक मेरी जानकारी है, और फ्लोरेंटीना चाहती है उसको बेचना। सो दिस इज़ अ वेरी इजी डील। यूनाइटेड ये डील कर सकती थी अगर हम उनको 12-15 मिलियन दे देते और प्लेयर को खरीद लेते, क्योंकि लास्ट ईयर के लोन में ये एक ऑप्शन था हमारे पास, ऑप्शन टू बाय। बट यूनाइटेड ने कहा नहीं है तो हमें बहुत महंगा पड़ रहा है, हम लास्ट में जाएंगे इस प्लेयर के पास और फ्लोरेंटीना को बोलेंगे भाई थोड़ा और कम पैसा ले लें और उसके बाद हम प्लेयर को साइन कर लेंगे। और फ्लोरेंटीना देगी देगी उस प्लेयर को, क्योंकि नेक्स्ट ईयर अमरबात फ्री में चला जाएगा फ्लोरेंटीना से, तो शायद वो हमारे मैनिपुलेशन में आ जाए। फाइन इनफ। प्रॉब्लम इज कि आप पैसा बचाने के लिए वापस क्या करोगे? एक प्लेयर जो इस टाइम पे ट्रेनिंग कर रहा होना चाहिए, जो रेडी होना चाहिए स्क्वाड को हेल्प करने के लिए, वो इस टाइम पे अपना पता नहीं क्या कर रहा है, नॉवल पढ़ रहा है या फुटबॉल खेल रहा है या क्या कर रहा है, तो आईपीएल देख रहा है, आई डोंट नो क्या कर रहा है भाई वो, बट वो हमारी प्रैक्टिस में नहीं है अगर आप उसको साइन करना चाहते थे। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, आम्रपात को अगर हम साइन कर भी लेते हैं, हाउ इज आर मिडफील्ड एनी बेटर देन लास्ट ईयर? वी हैव कैज़मीरो, स्कॉट मैकटोमिनी, एरिक्सन, ब्रूनो फर्नांडेज, मेनू और मेसन माउंट। क्या लास्ट ईयर भी हमारा यही मिडफील्ड नहीं था? आम्रबात को अगर आप ले भी आओगे तो बिल्कुल हमारा डेजा वू पिछले साल वाली मिडफील्ड है हमारे पास। सो आई एम नॉट रियली कीन ऑन दिस, क्योंकि आप भी जानते हो मैं भी जानता हूँ कि हमारी मिडफील्ड चेंज होनी चाहिए भाई। स्कॉट मैकटोमिनी की बात करी है तो स्कॉट मैकटोमिनी की बात कर ही लेते हैं। सुनने में आ रहा है फुलहम बिल्कुल नहीं आना चाह रही वापस, और उनकी तरफ से यही रिपोर्ट्स आ रही हैं कि फुलहम आर नॉट इंटरेस्टेड टू कम बैक विद एन इम्प्रूव्ड ऑफर। 20 मिलियन के आसपास उन्होंने बिड करी थी, यूनाइटेड ने रिजेक्ट कर दी, बोला हमें 30 के आसपास चाहिए। और अब फुलहम कह रही है कि शायद हम उस प्लेयर को देखें ही ना, हम किसी और प्लेयर पे जाएं। अब 2-3 इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशंस हैं दोस्तों, यहाँ पे आपका इंटरेस्ट होगा और यहाँ पे आप मेरे को बताना आपकी चॉइस क्या है। लेट अस से हम एक प्लेयर साइन करते हैं आम्रबात की जगह कोई और, या फिर स्कॉट मैकटोमिनी बिकता है और हम किसी को साइन करते हैं, और मान लेते हैं हम कि युगाटे नहीं आ रहा है। फोफाना के साथ हमारी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो चुकी है। हमने फोफाना, उसके एजेंट्स वगैरह को कॉल करके पूछा है, मतलब फोफाना को नहीं किया, फोफाना के एजेंट्स को कॉल करके हमने बात करी है कि क्या क्या है डील, क्या है प्लेयर की डिमांड, हमने ये सारी चीज़ें जानी हैं। अब यहाँ पे जो एसी मिलान फैंस होंगे भाई वो गाली देंगे भर भर के। अगर आपको हिचकियाँ आ रही हैं तो ये याद रखना, एसी मिलान फैंस आपको याद कर रहे हैं इस टाइम पे। फोफाना
इज़ वेरी क्लोज टू गो टू एसी मिलान। एसी मिलान वही क्लब है जहां ज़र्गज़ी जाने वाला था और हमने लास्ट मोमेंट में आके हाईजैक की थी। क्या एसी मिलान के साथ हम एक और डील हाईजैक करेंगे? फोफाना रेडी है, डेस्परेट है वहाँ एसी मिलान जाने के लिए, उसके लिए काफ़ी अच्छी चॉइस है। एसी मिलान के साथ टर्म्स काइंड ऑफ काफ़ी अलाइंड है प्लेयर की। एसी मिलान उसको देख रही है, मिडफील्ड टारगेट है उनका इस समर का, और वो उसको लेना चाहती है। अब फोफाना के अगर हमने यूनाइटेड ने बीच में कूद गई, आई डू नॉट थिंक सो फोफाना उसके बाद भी बोलेगा मेरे को एसी मिलान ही जाना है। आई थिंक यूनाइटेड के आने से उसका सर घूम सकता है। इस टाइम पे एसी मिलान और मोनाको में खेलता है फोफाना। सो फोफाना के लिए टर्म्स जो ट्रांसफ़र फ़ी है वो एग्री पूरी नहीं हुई है, एसी मिलान बारगेन कर रही है। बट अगर यूनाइटेड बीच में आती है भाई, तो एसी मिलान से ज़्यादा पैसा हम इजीली दे सकते हैं और एसी मिलान की डील हम इजीली हाईजैक कर सकते हैं। मोनाको वुड नॉट माइंड, उनके लिए तो सबसे बढ़िया सिचुएशन इस टाइम पे है कि एसी मिलान भी चाह रहा है, प्लस मैनचेस्टर यूनाइटेड भी बीच में कूद गया है। सो लेट सी क्या होता है, कि ये कंफर्म बातें हैं, यही रूमर्स हैं कि फोफाना के साथ यूनाइटेड के की कॉन्वर्सेशन हुई हैं और यूनाइटेड ने एक्सप्लोर करने की कोशिश करी है डील को। एक और प्लेयर जिसके साथ हमें हैवीली लिंक्ड किया जा रहा है वो है सैंडरबर्ग। बर्नली में खेलता है दोस्तों, रेलीगेट हो चुका है पिछले सीज़न, विंसेंट कंपनी के अंडर खेला था प्लेयर। 26 साल का है, आपको याद होगा ये शेफील्ड यूनाइटेड में खेलता था पहले। खबर आ रही है जो सुन के कहीं तो मेरे को खुंदक भी आती है, कहीं मेरे को अच्छा भी लग रहा है। खबर ये आ रही है बर्नली चाहती है 30 मिलियन पाउंड्स, 30 मिलियन पाउंड्स सैंडरबर्ग के लिए। एवरेज प्लेयर एट बेस्ट। आई डू नॉट नो यूनाइटेड उसको देख क्यों रही है, सूंघ क्यों रही है, सोच भी क्यों रही है उसके बारे में। एवरेज प्लेयर है, मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि वो यूनाइटेड आए। मैं देखना, अगर आ गया तो मैं सपोर्ट करूँगा, बट इस टाइम पे मैं नहीं चाहता हम सैंडरबर्ग जैसे प्लेयर साइन करें। मैं चाहता हूँ इस टाइम पे हम और बेटर प्लेयर साइन करें जो हमारे स्क्वाड को बेटर कर पाए। ही इज़ अनदर काइंड ऑफ मैकटोमिनी, सो हम क्यों चाहेंगे ऐसा प्लेयर लाना। बट बर्नली 30 मिलियन की डिमांड कर रही है। ये सुन के मुझे बुरा लग रहा है कि भाई यूनाइटेड ही मिले हैं तुम्हें काटने को। 12 मिलियन में पिछले सीजन उन्होंने साइन किया था प्लेयर को, बर्नली ने साइन किया था शेफील्ड यूनाइटेड से 12 मिलियन में। अभी हमसे मांग रहे हैं एक साल बाद 30 मिलियन। क्यों? क्या किया है उसने? कोई वर्ल्ड कप बीच में खेल लिया? वो क्या कर दिया उसने? यूरो में जाके गोल मार दिए? क्या कर दिया ऐसा जो 12 मिलियन से 30 मिलियन की वैल्यूएशन हो चुकी है? आई डोंट नो, यू डोंट नो, नो वन नोज। सो बट बर्नली प्रॉबेबली नोज। ये सुन के बुरा तो लग रहा है कि क्या ड्रामा कर रहे हो, बट अच्छा ही लग रहा है कि चलो अच्छी बात है, यूनाइटेड आर गेटिंग प्राइज्ड आउट ऑफ द डील। यूनाइटेड कह रही है कि अगर हमें बेकार सा प्लेयर भी चाहिए, एवरेज प्लेयर चाहिए, तो बर्नली उनके लिए रास्ता बहुत मुश्किल कर रही है इनियोस के लिए, कि वो डिमांड ऐसी कर रही है कि आपको एक अच्छा प्लेयर उतने में मिल जाएगा। और मैं आपको बता दूं 30 मिलियन में आपको फोफाना भी मिल सकता है। ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि 30 मिलियन वुड गेट द डील डन फॉर फोफाना फ्रॉम मोनाको। नाउ जोआ गोमेज, ये प्लेयर मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है। वुल्स का प्लेयर है, प्रीमियर लीग प्रूवन है। आप कहोगे कि सैंडरबर्ग भी प्रीमियर लीग प्रूवन है, बट हाँ, प्रूवन एज एन एवरेज प्लेयर सैंडरबर्ग। बट जोआ गोमेज इज अ एक्सीलेंट डिफेंसिव मिडफील्डर विच इज़ प्रूवन इन प्रीमियर लीग फॉर मल्टीपल सीजन्स विद वुल्स। वुल्स थोड़ा ज़्यादा पैसा मांगेगी, बिल्कुल बनता है। अब 23 साल का है जोआ गोमेज, ब्राज़ीलियन स्क्वाड में भी वो खेला है, सारे गेम्स खेला था, अहेड ऑफ एडरसन, अहेड ऑफ कैजेमीरो तो सिलेक्ट ही नहीं हुआ था अपने कोपा अमेरिका में। बट एडरसन एक था एटलांटा के साथ, जिसके साथ यूनाइटेड को लिंक किया जा रहा था शुरुआत में सीजन की। एटलांटा के साथ काफ़ी अच्छा खेला था, बट ब्राज़ीलियन स्क्वाड में जब जोआओ गोमेज और आपका एडरसन पहुंचे थे, तो उनके कोच ने जोआओ गोमेज को सारे गेम्स स्टार्ट कराए थे। सो जोआओ गोमेज इज़ रियली अ वेरी गुड प्लेयर। जितना वुल्स की टीम में लगता है, मेरे ख्याल से वो आपको यूनाइटेड की जर्सी में काफ़ी अच्छा लगेगा। ब्राज़ीलियन है और आई रियली लाइक द प्लेयर। अगर हम युगाटे जैसा प्लेयर साइन नहीं कर रहे हैं तो दिस कुड बी अ गुड ऑल्टरनेटिव। 38 मिलियन में हमें मिल जाएगा। वहाँ PSG 51 मिलियन डिमांड कर रही है। एज दोनों की सेम है, 23 साल के हैं, विच इज़ ऑल्सो एक्सेलेंट, दे कैन बी डेवलप्ड, और इनका प्राइम आने वाला है। सो ये डील मेरे को काफ़ी अच्छी लग रही है अगर हम वुल्स के साथ नेगोशिएशन कर पाएँ और उस प्लेयर को ले पाएँ, क्योंकि प्लेयर तो डेस्परेटली आ जाएगा भाई वापस। डेस्परेट प्लेयर आना चाह रहा है यूनाइटेड, कितनी बार बोल चुका हूँ मैं। खैर,
ये प्लेयर आराम से यूनाइटेड आ जाएगा। आई लाइक दिस लिंक, बट आप मुझे अपनी चॉइस बताना, आप किसको चाहते हो, यूनाइटेड मिडफील्ड में किसको साइन करे, कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना। आई वुड लुक फॉरवर्ड फॉर योर कमेंट एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। सी यू।